नमस्ते, बहुत स्वागत करते हैं। देख रहे हैं आप लोग अपना आज का खास कार्यक्रम ज्योतिष जराट की। मैं हूं आपके साथ, आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। इंसान रिश्तों के लिए जीता है। ये रिश्ते हमारे जन्म से पहले बन जाते हैं। जब जीव गर्भ में आता है तभी प्रकृति उसके समस्त रिश्तों को निर्धारित कर देती है। प्रकृति जो अदृश्य है, जो असंख्य है, जो भगवान आदि के नामों से जानी जाती है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। वो ग्रहीय ताकत है, वो ग्रहीय ताकत है। समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी पे निर्मित बाह्य आवरण को हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है, जो मिल गया है, उसको हम समझ सकते हैं। उसकी शक्ति को हम रियलाइज कर सकते हैं। किसने हमें ये स्वरूप दे दिया, किसने हमें ऐसे माता पिता दे दिए, इनको हम बदल नहीं सकते ना। ये हमारे हाथ से बाहर है। तो अपने हाथ से बाहर जो है वही ग्रह है, वही ग्रह की शक्तियाँ हैं, वही भगवान है, वही देवी हैं, वही देवता हैं, वही प्रकृति है, वही अल्लाह है, वही जीसस है, वही वाहेगुरु है, वही सब कुछ है जो अपने हाथ से बाहर है। खैर, तो रिश्ते हमारे गर्भ में आने से ही बन जाते हैं। जिस दिन गर्भ में भ्रूण में बीजारोपण होता है। कुंडली का एक ऐसा भाव जो आपके रिश्तों का निर्धारण करता है कि आपके रिश्ते कितने होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे, सब कुछ। कुंडली का वो कौन सा भाव है जो इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है। मित्रों, आपको हम ज़्यादा पहेलियां नहीं बुझाएंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप कहते भी मुद्दे सीधे हैं। कुंडली का द्वितीय भाव इसका नैसर्गिक कारक होता है। अगर द्वितीय भाव का संबंध, ध्यान दीजिएगा, अगर द्वितीय भाव का संबंध क्रूर ग्रहों से है, अगर आपका द्वितीयेश क्रूर ग्रह है, अगर आपके द्वितीयेश के साथ या द्वितीय भाव पर राहु मंगल सूर्य की दृष्टि हो, तो आप किसी भी कीमत पर रिश्तों को निभा नहीं पाएंगे, या आप अपनी जान निकाल कर रख देंगे तो भी सामने वाला कहेगा कि आपने रिश्ता नहीं निभाया। आप लाख समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित है। कुटुंब सुख की कमी रहती है। कुटुंब हम अकेले नहीं बनाते। कुटुंब में सबसे पहले हमारे माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, पति पत्नी आते हैं, फिर संतान आते हैं। संतान होने के बाद सबसे पहले संतान पति पत्नी आ जाते हैं। तो ये जितने रिश्ते हमारे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट ब्लड रिलेटेड हैं या डायरेक्ट हमसे संबंध रखते हैं, इन रिश्तों में दुराव, कठिनाई, समस्या द्वितीय भाव की पीड़ा, द्वितीयेश की पीड़ा से निर्धारित हो जाता है, निकल कर आ जाता है। क्या करें उपाय? ये द्वितीय भाव को बेहतर कैसे किया जाए, मैं बताऊंगा आज। बहुत प्यारा सा प्रयोग। यह प्रयोग मैंने बनाया है, मेरा बनाया हुआ है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये। तो हम आशा करते हैं कि इसको नकल करने वाले 100 बार सोचेंगे, कहीं अंटे पे ना आ जाइए। तो नकल करने से पहले 100 बार सोचिए और फिर हमारे कंटेंट को तोड़ मरोड़ कर कहीं अपने चैनल पे डालिए, शेयर करिए। बस उतना बहुत है, उतना ही बहुत है। तो उपाय नोट करिए। शहद लेना है। देखिए, द्वितीय भाव का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र होता है। शहद ले लीजिए और उसमें 2-3 रेसे केसर के डालिए, सैफरॉन के, और इससे तुलसी की लकड़ी लेकर सादे कागज पर या 2, 7, 8, 9 केले के पत्ते पर, केले का पत्ता ना मिले तो सादा कागज, शहद केसर घोलिए
घोलने में तो घुलेगा नहीं केसर, तो उसमें बस डाल दीजिए। एक चम्मच में कटोरी में शहद लेकर के उसमें 1-2 रेसे केसर के डालिए। तुलसी की एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिए, वो कलम का काम करेगी। सादे कागज़ पर अपने हर उन रिश्तों का नाम लिख दीजिए। पिता, माँ, नाम माने उनका पुकारने का नाम नहीं, पिता, माँ, मौसी, चाची, दादी, ऐसे रिश्ते का नाम, जो रिश्ता आप पुकारते हैं। मामा से रिश्ता बिगड़ गया, लिखिए मामा जी। उनके नाम लिख डालिए, संबोधन लिख डालिए। जरूरी नहीं कि दिखाई दे, शहद से लिखेंगे दिखेगा कहाँ, बस आपको ड्रॉ करना है, लिखना है। और इसे ले जा कर के शिवलिंग के पास रख दीजिए। किसी भी दिन करिए, सप्ताह में 1 बार। अगर आप इसे सोमवार को करते हैं या शुक्रवार को करते हैं तो इसका असर बढ़ जाता है। माँ भगवती की कृपा रहेगी, आपका रिश्ता जिन ग्रहों ने भी उसको अशुभ बना दिया है, आप उसको शुभता में ज़रूर प्राप्त करेंगे, हमारा यकीन करिए। प्यार बनाए रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे। इस विषय को इसे साझा किया करिए यार, आप लोग खूब शेयर किया करिए, क्या पता किसी का रिश्ता संवर जाए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।